तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स स्नैक्स में। और आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। इट्स अ प्री मैच एनालिसिस। 27 तारीख को जो मैच होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। दोनों ही अच्छी टीमें हैं, दिग्गज टीमें हैं, लेकिन अगर मैं अभी के समय की बात करूं तो सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। क्यों? क्योंकि अभी तक के जो दोनों एक एक मैच खेल चुके हैं उसमें सनराइजर्स हैदराबाद जीत चुका है। बिल्कुल। वही लखनऊ सुपर जायंट्स हारी हारी है। एक कांटे की टक्कर थी मैच थ्रिलिंग जिसको मैच था मतलब हाँ मुंह से जीत छीन ली छीन दिल्ली ली कैपिटल्स दिल्ली ने। कैपिटल्स ने। हाँ लगा नहीं था, एक बार को ऐसा लगा कि शायद चांस ही नहीं है, हाँ बट जो लास्ट में जो गेम खेले लाजवाब। स्पेशली जब 6 ओवर में 4 विकेट गिर गए थे दिल्ली कैपिटल्स के। हाँ शायद 36 या 40 रन थे। उसके बाद फिर वहां से मैच खींच के वो लेके तो आना। खैर एक वन मैन शो था उसके हाँ अंदर। आशुतोष बट शर्मा। अगर मैं टेक अवेज की बात करूं हम्म, तो लखनऊ सुपर जायंट्स जिस हम्म, तरह से मैच हारी हम्म, और अब उसका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से है, हम्म। कैसे देखते हो इसको? देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सनराइजर्स को उनके घर में खेलना और उन्हें फिर हराना काफी मुश्किल होने वाला है, बिकॉज लखनऊ सॉरी सनराइजर्स जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं लास्ट सीजन भी और इस जी। सीजन में भी, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, वो तो मतलब आपको ये मान के चलिए हर मैच में वो 200 प्लस बनाना ही बनाना है। और लास्ट बैटिंग मैच में में जितनी डेप्थ तो है ही, हाँ बट उसके अलावा सारे बैट्समैन चल भी रहे हैं। और एक्सप्लोसिव भी हैं। मेन चीज ये है कि वो बिल्कुल। 10 प्लस का रन रेट लेके चलते ही चलते हैं कि हम्म। उन्हें 200 प्लस बनाना ही है। हर बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट हाँ के हाँ ऊपर से मुझे तो बैटिंग कर लगता है टैलेंट के साथ साथ एक लेडी लक काम कर रहा है उनके साथ। रहा है। हाँ बोल सकते हैं। वो तो हाँ हालांकि लेडी लक स्टार्टिंग सीजन में भी था, हाँ, लेकिन बट वो थोड़ा ज्यादा उभर के आया है। अब एकदम इस उभर बार के इस आया बार है। दिख सही रहा है, बात इस है। बार तो दिख रहा है। स्पेशली लास्ट ईयर से जी। काफी अच्छा रहा है उन लोगों का, मतलब बैटिंग तो बहुत ही स्ट्रांग रही है टीम की। तो जिस तरीके से कैप्टेंसी ऋषभ पंत की रही लखनऊ सुपर जायंट्स की दिल्ली वाले मैच में, हम्म। क्या लगता है उस तरह की कैप्टेंसी को लेके अगर वो पैट कमिंस के सामने जाते हैं देखिए, कहाँ मैं टिकेंगे वो? मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो मुझे तो कभी वो व्हाइट बॉल कैप्टन कभी लगे ही नहीं। ऋषभ पंत को जब दिल्ली की कैप्टनसी मिली थी, तब से लेके अभी तक दिल्ली एक भी बार टॉप 4 में नहीं पहुंच पाई थी। श्रेयस अय्यर जब कैप्टन थे तो वो फाइनल भी खेली थी, Correct, टॉप 4 में भी गई थी। correct. लेकिन मतलब जब ऋषभ पंत कैप्टन बने थे तो दिल्ली ने उतना कुछ अच्छा किया नहीं उनकी कैप्टनसी के अंडर। लखनऊ चाहती तो किसी और को कैप्टन चूज कर सकती थी, बट नहीं किया उन्होंने। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही इतना बड़ा किया था 27 करोड़ का। अच्छा तो उसी अच्छा को नाम बनाना है। था। हाँ लोकल या आप कहेंगे इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट पर ठीक ठाक खेले हैं, हाँ परंतु शायद वो कैप्टनशिप मटेरियल नहीं है। अभी मुझे नहीं है। मेरी मानो तो मुझे तो लगता है कि ही इज बीइंग एक्सपोज, हर लेवल पर हाँ अपने आप को एक्सपोज हो हाँ, रहा है वो। दैट्स हाँ उनकी जो खामियां है वो निकल के आ रही है। ट्रू। और शायद इस सीजन के बाद वो एक बार बैठ के सोचेंगे अपने आप सही को, बात एक है। बार अपने सीनियर से, अपने जो भी उनके मेंटर्स से उनसे एनालाइज बात करेंगे। करेंगे कि किस तरीके से वापस गेम में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो आपके जो चैंपियन जो वर्ल्ड चैंपियंस कप हुआ था उसके अंदर भी चैंपियंस ट्रॉफी उसके उसमें भी बाहर बैठे उसमें भी थे वो। बाहर बैठे थे बाहर वो, हाँ किसी मैच में नहीं खिलाया था किसी उन्हें। मैच में नहीं खिलाया। तो कहीं ना हम्म, कहीं उनके दिमाग में ये चीजें होंगी और हम्म, हो सकता है सर उसका असर इसमें इसमें दिख रहा हो। इनफैक्ट कल भी जिस लेवल पर वो जिस टाइम पर बैटिंग करने आए, हम्म, अच्छा खासा स्कोर था, उसको हाँ और बड़ा बनाया जा सकता था, परंतु उस लेवल पे 6 बॉल खेल के 0 रन 0 रन। और फिर 0 पर ही आउट हो जाना। एंड मेन चीज ये थी कि प्रेशर में तो वो थे ही नहीं, टीम का अच्छा बिल्कुल, खासा स्कोर था। एग्जैक्टली आप प्रेशर सिचुएशन नहीं था। हाँ आप अपना जो आपका गेम है आप वो खेलते, आप रन बनाते। बिल्कुल। लेकिन एक तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ऋषभ पंत लास्ट जो कॉम्पिटिटिव मैच खेले हैं वो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का जो टेस्ट मैच था, सिडनी टेस्ट लास्ट, वो खेले हैं। उसके बाद से वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेले। उसमें मतलब कोई मैच नहीं खेले थे, वो भारी बैठे रहते हैं। फिर अब सीधे आईपीएल का पहला मैच खेल रहे हैं। एक बार धान बोया और बार बार काटा। हाँ हाँ ये वाली बात तो हो उनको गई। बहुत लंबा टाइम हो गया कि वो खेले ही नहीं है इंटरनेशनल सीन नहीं, में, बिल्कुल ठीक कह है रहा। ना। तो मेरा वही सवाल था कि उनकी कैप्टेंसी और पैट कमिंस की कैप्टेंसी अगर देखें तो क्या लगता है? देखिए, मैं बोलूंगा, मैं बड़ा ब्लंटली ये चीज बोल रहा हूँ कि पैट कमिंस को टीम ऐसी मिल गई है, उन्हें कैप्टेंसी की जरूरत है ही नहीं। है ना। एग्जैक्टली आई हाँ सेकंड दैट पॉइंट कि जब आपकी टीम में सारे दिग्गज हैं और हाँ सब परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं तो तो क्या फिर कैप्टेंसी। हाँ, कैप्टेंसी का रोल या हाँ लोहा तब दिखता है जब आपकी टीम खतरे में है और तब आप कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो हाँ उस गेम को पलट दे या सिनेरियो को चेंज कर दे। आई थिंक अभी तक वो जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत लास्ट सीजन भी जब जरूरत पड़ी थी तब पैट कमिंस की कैप्टेंसी कुछ नहीं थी, क्योंकि आप में ये मान के चलिए जब इनका एलिमिनेटर हुआ था, सॉरी हाँ नहीं क्वालिफायर वन, एलिमिनेटर नहीं क्वालिफायर वन,
तो उस मैच में 153 पे ऑल आउट हो गई थी टीम सनराइजर्स की। तब अगर कैप्टनसी दिखानी थी तब दिखा दे, तब 12 या 13 ओवर में मतलब चेज हो गए थे उनका 153 का टोटल। तो आप बोलिए कि कैप्टनसी वो कर कहाँ रहे हैं। मेन चीज तो ये है कि उनके बैट्समैन चल रहे हैं, वो रन मार रहे हैं, उसी का एडवांटेज उन्हें मिल रहा है। हाँ 200, 250, 250, हाँ। मतलब इतना स्कोर जब होता है तो सामने वाली टीम ऑलरेडी प्रेशर में होती है। है। हालांकि कोशिश अच्छी की थी, वो भी 242 तक पहुंचे। हाँ बिल्कुल सही बात है। राजस्थान रॉयल्स को 42 तक अगर मैं ये भी एक पॉइंट है, यदि कैप्टनसी अच्छी होती तो शायद वो भी 242 तक नहीं पहुंचते। सही बात है, एकदम सही बात है। बैट कमिंस की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो 4 ओवर में 60 रन, 60 प्लस आई थिंक 60 थे 4 ओवर में। और मतलब जो इंडिया के जो वो बैट्समैन जो कि अभी तक इंटरनेशनली एक्सपोज नहीं है, वो के ओवर में 3-3 छक्के मारे हैं। शुभम दुबे जो है 3-3 छक्के मारे। तो आप बताइए कि वो कैप्टनसी तो छोड़िए, उनकी खुद की बॉलिंग ही नहीं है सही जा रही है। कैप्टनसी तो बाद में होगी। तो कैप्टनसी लेवल पे दोनों एट पार सेम ही है अभी तो, एट प्रेजेंट तो सेम। और जहां तक मैं देखता हूँ, मुझे लगता है ओपनिंग पेयर भी दोनों टक्कर की है। इधर हमारे पास निकोलस पूरन है और मिश मार्श है, तो और उधर हमारे पास अभिषेक शर्मा है और ट्रेविस हेड। इन दोनों में क्या लगता है ओपनिंग की अगर हम बात करें? देखिए ओपनिंग तो मैं अभी ये मानता हूँ कि जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स का ना एक अभी मिसमैच तो चल रहा है ओपनिंग में। मिचेल मार्श के साथ एडन मार्करम अगर ओपन कर रहे हैं तो एडन मार्करम मुझे नहीं लगता कि वो बहुत टाइम से ओपन नहीं किए हैं, सिर्फ टेस्ट में ओपन कर रहे हैं। वो वनडे और T20 में तो वो करते नहीं है। तो हालांकि कल के मैच में स्टार्ट अच्छा दिया था। बस ये है कि अब उसको कितना लंबा वो लेके जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते। और एक बार होता है कि आपने स्टार्ट तो दिया, बट T20 का गेम इतना छोटा और इतना डायनेमिक है कि आपको उसको इतना कम से कम 8-10 ओवर कैरी करना पड़ेगा। यदि आपने वो कैरी करके फिर स्टार्ट दिया है ना, कि जहां आप 10 ओवर में 100, 125 एक लॉन्च पैड क्रिएट कर दिया, उसके बाद फिर पीछे के बल्लेबाज जो आया उन्होंने अपना 2000 पारी खेला और 180, 190, 210 के आसपास क्लोज किया। देखिए क्वेश्चन तो जैसे T20 में क्वेश्चन तो आपके ओपनर से बना के आपको देते हैं, है ना। अगर आपको क्वेश्चन वो ऊपर का मिल गया तो फिर जो बाकी के बैट्समैन है उन्हें बस कुछ नहीं करना है, बस अपना आगे थोड़ा बहुत खेल के चले जाना है। उसमें आपका 200 प्लस स्कोर बन ही जाता है ना। और स्पेशली अब जबकि IPL 2024 से मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो बाउंड्रीज के साइड है उन्हें भी और कॉम्पैक्ट कर दिया है ना। विकेट भी फ्लैट बना दिए है ना, जिसमें आपको बस चौके छक्के पड़वाने हैं। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपको थोड़ा स्लो भी खेलना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी है, अगर मैं लखनऊ की बॉलिंग की बात करूं तो हमारे मयंक यादव इंजर्ड हैं, हमारे आबिश खान इंजर्ड हैं, हमारे आकाशदीप इंजर्ड हैं। जहां पे बॉलिंग में डेप्थ नहीं है आपके पास कोई फास्ट बॉलर ढंग का नहीं है, और आप ऐसी ओपनिंग या जो बैटिंग लाइन है तो उसके सामने जा रहे हैं, क्या नया क्या अनोखा करना पड़ेगा ऋषभ पंत को? अब तो ये देखिए जिस तरीके की एक्सपीरियंस बॉलिंग है उनकी लखनऊ की, तो उन्हें सनराइजर्स जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट को सस्टेन करने के लिए ना काफी मशक्कतें करनी पड़ेंगी, बट वो हो नहीं पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि होम ग्राउंड एडवांटेज सनराइजर्स के पास है। फ्लैट विकेट है, उस विकेट पे वो रिपीटेडली 250 से प्लस स्कोर कर चुके हैं, तो एक कॉन्फिडेंस तो सनराइजर्स के पास ऑलरेडी है। हाँ, रही लखनऊ के बाद वो क्या इनोवेशन लानी पड़ेगी, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग पार्टनरशिप को लंबा कैसे न जीने दिया जाए। थर्ड नंबर पे आपके पास यहाँ पर ईशान किशन आ रहे हैं, उनको कैसे सस्टेन किया जाए। सेंचुरियन ईशान किशन आ रहे हैं, उनको कैसे सस्टेन किया जाए। तो काफी मशक्कतें हैं, देखिए कैसे सामने इनोवेशन की जहां तक बात करूं तो मुझे शार्दुल ठाकुर का वो 2 ओवर याद आता है, उन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट किया था और अच्छी बॉलिंग कराई थी, विकेट भी निकाली थी। बस 2 ओवर के बाद उनको ड्रॉप कर दिया। ये कैप्टनसी फ्लॉ है ऋषभ पंत का। ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए ये कहना कि क्यों हुआ होगा हो सकता है उस प्रेशर में वो सोच ही नहीं पाएगी करना क्या है। सही बात है। कहीं पर एक टाइम पर देवर हैप्पी कि भाई हम लोग मैच जीत चुके हैं। कई बार आप मैच वहां भी हार जाते हो जब आप पहले ही प्री सेलिब्रेशन ओवर कॉन्फिडेंस मोड में चले जाते हो। जिस टाइप से दिल्ली के विकेट गिरे थे पहले 3-4 विकेट गिर जाने के बाद, तो आई थिंक मुझे लगता है वो बहुत रिलैक्स हो गई थी टीम। और ऐसा तो नहीं था कि कहा मैं 27 करोड़ और 30 करोड़ कहा ये एज ए रिप्लेसमेंट आया नहीं ऐसा तो नहीं है, बट ये है कि हाँ ये सर एकदम सही पॉइंट पकड़े कि पावर प्ले में जब आपने 4 विकेट अपोजिशन टीम के गिरा दिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आप तो मैच निकाल लेंगे।
लेकिन वहीं उनका कॉन्फिडेंस गलत हो गया और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस हाँ, के बीच की जो लाइन thin को line जो होती है। एक्सपीरियंस कहा जाता है। हाँ, क्रिकेट जब जन्मा नहीं था उसके पहले से कहा जा रहा है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ सर्टेनिटी। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो आप कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो टिल द लास्ट बॉल इज ऑफ डिलीवर्ड? कोर्स, ऑफ नहीं बिल्कुल ना। बिल्कुल और एग्जैक्टली। अगर हम देखें तो आपके लास्ट ओवर में ही डाली लास्ट ओवर में स्टंपिंग भी छूटी। हाँ, ये एक और हाँ, इस पे भी मैं ये मतलब इसमें एज अ कैप्टनसी क्या, ये तो एज अ प्लेयर ही हमें देखा जाए तो सबसे बड़ा फ्लॉ था, क्योंकि आप मैच जीत गए थे। हाँ, जहाँ अगर कैच पकड़ लिया था, स्टंप कर लिया स्टंप होता कर तो लिया। नौ बॉल आखिरी जोड़ी सलाह खेल रही है, 11वें नंबर का बैट्समैन सामने और वो पहली बॉल मिस कर और चुका मोहित है, शर्मा के ऊपर प्रेशर है कि भाई वो हाँ, किस सिंगल तरीके दे से single दे स्ट्राइक उसको- रोटेट हाँ, करे। हाँ। बिल्कुल। तो आई थिंक वहां वो जो गलती हुई वो तो वो ऋषभ पंत का मेन चीज ये थी, ऋषभ पंत जो अपने ऊपर इतना ज्यादा लोड ले लिया था, प्रेशर जो आ गया था ना, प्रेशर के ही चक्कर में ही वो स्टंपिंग छूटी। हो सकता क्या उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जिस तरीके से हम आजकल मीम देखते हैं कि केएल राहुल कह रहे हैं बेटा हम तो पहले गए हाँ, तुम भी तुम भी पहले पहले जाओ। हाँ, हो सकता है। और ये हुआ भी था मैच कराने के बाद संजीव गोयनका साहब ने उनके साथ कुछ बातें भी करी थी ग्राउंड पे ऋषभ पंत के साथ। क्या वो लीगेसी फॉरवर्ड हो रही है? हाँ, वही लेगेसी चल रही है आगे। अब पता नहीं क्या बात होंगी, वो तो वही जाने, लेकिन बात हुई थी कुछ ग्राउंड पे। 4 स्पिनर्स खेले थे हम्म। लखनऊ के दिल्ली के खिलाफ। क्या लगता है कितने इस बार होंगे? इस बार देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ 4 स्पिनर की जगह एटलीस्ट एक स्पिनर को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए। जब शार्दुल और प्रिंस ही थे लास्ट मैच में, तो इस मैच में कम से कम आकाश सिंह को, जो एक लेफ्ट आर्म पेसर है, उनको ट्राई करना चाहिए। बिकॉज उनका जो टॉप ऑर्डर है सनराइजर्स का, आप देखें तो तीनों जो टॉप 3 है उनके लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, बॉल अंदर आएगी और पिटेंगे। और मेन चीज है, अभिषेक भी अच्छा स्पिन खेलते हैं, ईशान किशन भी बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं। हाँ हाँ, ट्रेविस हेड भी अच्छा खेल लेते हैं, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से मणिरमन सिद्धार्थ को ड्रॉप कर सकते हैं शायद। बट वो ये ना, मुझे आई थिंक इसमें एक आई मीन आई डिफर इन टर्म्स ऑफ द थॉट। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि जहाँ फास्ट विकेट है, सपाट विकेट है, तो वहां तेज गेंदबाज की बॉल और अच्छी बैट पे आएगी। ये एक हो सकता है कि भाई कि आप स्पीड से उस चीज को ब्रेक करना चाहते हो, मोमेंटम। हालांकि अब दोनों लेफ्ट आर्म खिलाने हैं या आपके पास ऐसा कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल है जो आप राइट आर्म लेके आए, बट ऑफ कोर्स एक फ्लैट विकेट पे फास्ट बॉल को प्ले करना और एक इजी स्पिन रहता बॉल है। हाँ, को सही बात है। प्ले करना, बैटिंग लाइनअप जो बिल्कुल। जो बॉलर्स को बॉलर आप एटलीस्ट वैरायटी ला सकते हो, आप फ्लिपर डालोगे, लेग स्पिन डालोगे, गुगली डालोगे, बट आपको ये चेक करना पड़ेगा आपके पास क्या वो तरकश में वो तीर है। हाँ, सही बात है। क्योंकि यदि वही 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर आते हैं तो क्या उनके एक्शन में इतने वेरिएशन या उनके पास इतने तीर हैं अपने पास अवेलेबल कि वो उस वैरायटी को ला सके। क्योंकि आप एक पेसर और ऐड कर लेते हो तो आप सपाट विकेट पे एक और मौका दे रहे हो कि आपको नहीं भाई टाइम करना और छक्का मारना। अब जैसे ऐसे विकेट पे मैं मानता हूँ, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद के पास वो आपका हर्षल पटेल जो बॉलर है, वो वेरिएशंस बहुत करते हैं। तो लास्ट मैच में भी भले 242 मारे थे राइस ने, लेकिन उनकी इतनी पिटाई नहीं हुई थी बिकॉज उन्होंने वेरिएशन से 40-50। पर इसलिए ऐसे बॉलर उनके पास कोई है, फास्ट बॉलर ऐसा है जो इतने वेरिएशंस कर सकता है, तो फिर आप एक स्पिनर ड्रॉप करिए और उस बॉलर को लेके आइए। और सबसे बड़ी बात, हाँ, सबसे बड़ी बात है क्योंकि वेरिएशन शार्दुल ठाकुर भी काफी करते हैं, तो उन्हें पूरे 4 ओवर करवाइए एटलीस्ट, जो पिछले मैच में आपने नहीं किया था। आई थिंक कुछ तो एनालाइज करना होगा मैच के बाद, किया होगा। सही बात है। उम्मीद है कि शायद अगले मैच में वो नजर आए, वो एक्सपीरियंस दिखे। कम से कम ये ना हो कि 27 करोड़ गड्ढे में ना जाए। और ये मान के चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये मान के चलिए इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो हॉट सीट पर रहेंगी, प्रेशर उन पे है, सनराइजर्स पे नहीं है, क्योंकि वो अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, एक मैच जीत चुके हैं, है ना। कंटिन्यू करूंगा क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स आपके हॉट सीट पे बैठी हुई है। संजीव गोयनका का क्या मैसेज होगा इस अपन के लिए? संजीव गोयनका के मैसेज एकदम सही बोल रहे हैं, यही होंगे, क्योंकि वो वाले मैसेज हम तक तो नहीं आने वाले, है ना। वो ग्राउंड पे वहीं सुनोगे, वो मीम्स आपको बाद में बन जाएंगे, मालूम पड़ जाएगा कि क्या मैसेज रहने वाले हैं। कितना स्कोर देखते हैं आप? 220 प्लस तो मैं देखता हूँ अभी भी। हाँ, रियलिस्टिक वे में अगर बात करूं, हैदराबाद पहले बैटिंग करती है। देखिए, पैट कमिंस अगर टॉस जीतते हैं तो वो बैटिंग ही लेंगे, 100% बैटिंग लेंगे वो। और ऋषभ पंत को बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ कितना देखते हैं? इस बॉलिंग अगर जिस
आप ये मान के चलिए जो इनएक्सपीरियंस इस टीम पे है, एलएसजी पे है, 300 इस मैच में तो बनने चाहिए फिर उस हिसाब से 300 प्लस मैं कहीं नहीं देख रहा कि मतलब बनने ही चाहिए अगर ऐसी बॉलिंग लाइनअप रही। मेरे ख्याल से 240 टू 260। रियलिस्टिक आंसर दिया सर ने मैंने थोड़ा सा वैसा आंसर दिया, लेकिन रियलिस्टिकली तुम ओनर से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो ये बोल सकते हैं ओनर के मोटिवेशन से। क्या ईशान किशन का फिर से सेंचुरी लग सकता है? बिल्कुल चांस है, जिस फॉर्म में है, जिस तरीके का बैकअप करके आए। हालांकि शायद वही स्ट्रगल था। यदि मैं मतलब यदि मैं सिर्फ 2 जेन्युइन प्लेयर्स की बात करूं, अभी सिर्फ एक मोमेंट पे आप ईशान किशन को देखोगे, एक मोमेंट पे आप ऋषभ पंत को देखते हो। कोई कैप्टन है, कोई प्लेयर है, वो अलग चीज है। बट यदि हम ओवरऑल इंडिया की लाइनअप की बात करें, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आप को अंदर पाने के लिए टीम में। दोनों ही बैट्समैन, विकेट कीपर हैं। दोनों ही अपनी हाई स्ट्राइक रेट बैटिंग के लिए, पावर हिटिंग के लिए जाने चाहते हैं। एक मौके पर ईशान किशन ने वो सेंचुरी मार के अपना पल्ला थोड़ा भारी कर लिया है। ऋषभ पंत काफी टाइम से टीम से बाहर थे, स्ट्रगल कर रहे हैं। आज फिर शायद कैप्टनसी का प्रेशर है, या वो कहीं ना कहीं वो गेम में जो लूज हुआ है, थोड़ा सा एक नीचे पायदान पर नजर आ रहे हैं। सही बात है। अच्छा कंपैरिजन दिया आपने। और ईशान किशन के पास एक पॉइंट प्रूव करने के लिए भी है, बिकॉज जो अभी लास्ट के 5-6 महीने जो रहे हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं थे। उससे पहले भी वो हर सीरीज से बाहर थे इंडिया की। बीसीसीआई से उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ये हम सबको पता है, न्यूज में आया था। तो उनके पास एक पॉइंट प्रूव करने के लिए है कि मैं इस क्वालिटी का प्लेयर हूँ, मुझे आप टीम में रखिए। और वो जिस तरीके से 100 मारी, और वो सही में बीसीसीआई का डोर नॉक कर रहे हैं कि आप मुझे टीम में रखिए। मैं ऋषभ पंत से ऊपर मैं आपसे जगह मांग रहा हूँ टीम में, आप रखिए। तो बल्ले से जवाब देना सबसे हाँ वो बेस्ट है, उन्होंने वही किया है। हाँ जी। यदि मैं इसी बारे में एक और चीज ऐड करूं, एक मोटिवेशन है ओनर का एसआरएच की तरफ, एक मोटिवेशन है ओनर का एलएसजी की तरफ। अलग अलग तरीका है सेलिब्रेशन शेयर करने का, अलग अलग तरीका है मोटिवेशन शेयर करने का। यू नेवर नो व्हाट इज द बिहाइंड स्टोरी। सही बात है। अलग एपिसोड हमें पैट कमिंस और ऋषभ पंत की कंपैरिजन कर रहे हैं, एक अलग हमें राम्या और संजीव जी के करना पड़ेगा हमें इनके। सही बात है। वैसे काफी इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है ये। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक मैच टीम जीत चुकी है, एक टीम हार के आ रही है। बट दोनों ही अपने 2 पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहेंगे फिर से। हमारी तरफ से प्रेडिक्शन ये है कि अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है तो 3-3.5 का टारगेट होगा उनका, क्योंकि बॉलिंग लाइन बहुत ही खराब है अभी लखनऊ की। बट हाँ, ऋषभ पंत जितनी उनके अंदर काबिलियत है, जितनी उनके अंदर टैलेंट है, वो कमबैक बिल्कुल करेंगे, और इसलिए काफी बढ़िया मैच होने जा रहा है। फैंटेसी प्लेयर्स की लिस्ट हमने जारी कर दी है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहां पे हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे फैंटेसी प्लेयर्स की लिस्ट वहां से मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप का यूआरएल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो कर सकते हैं। आपको टॉस के बाद जो अपडेटेड फैंटेसी टीम होगी वो आपको वहीं प्रोवाइड होगी। तो आप अगर फैंटेसी खेलते हैं तो आप प्लीज हमारी टीम को यूज करके खेलिए, जिससे आपको और भी आसानी हो अच्छा अमाउंट जीतने के लिए। बिल्कुल, और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट मैच की एनालिसिस फिर हम करेंगे, प्री एंड पोस्ट सारी चलती रहेगी हमारे साथ। आईपीएल का मजा लीजिए स्पोर्ट्स स्नैक्स के साथ।